दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको एक दिवसीय एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अन्य प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके, जीएस एवं करंट अफेयर के प्रश्न एवं उत्तर हमारे एक्सपर्ट शिक्षक समूह के द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों को कवर करवाया जाएगा, जो कि आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। आप हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। द्रव मैटर। द्रव वह है जो स्थान घेरता है एवं जिसमें भार होता है। द्रव तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस, जिसे सॉलिड कहते हैं। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है। द्रव लिक्विड। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार उस पात्र के आकार को ग्रहण कर लेता है जिसमें वह रखा गया है, द्रव अवस्था कहलाती है। और गैस। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते लेकिन जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आयतन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिसे गैस कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक पहला। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे रदरफोर्ड, एवोगैड्रो, मैनलीफ या डाल्टन। तो जो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 5, डाल्टन। दूसरा प्रश्न है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है। पहला ऑप्शन है यौगिक, दूसरा है अणु, तीसरा है परमाणु, चौथा है तत्व। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, परमाणु। तीसरा प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होता है। पहला है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, चौथा है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। पहला है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है प्रभाजी आसवन, तीसरा है आसवन, चौथा है क्रिस्टलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, ऊर्ध्वपातन। पांचवा प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। पहला प्रश्न है द्रव्यमान संख्या, दूसरा है प्रोटॉनों की कुल संख्या, तीसरा है परमाणु क्रमांक एवं चौथा है परमाणु भार। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, परमाणु क्रमांक। छठा प्रश्न है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2.24 लीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड 2.22 4.0 लीटर, या ऑप्शन नंबर तीसरा 0.224 लीटर, ऑप्शन नंबर चौथा 22.4 लीटर। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, 0.224 लीटर। सातवां प्रश्न है, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर पहला 60 × 23 × 10 की घात 23, सेकेंड है 0.023 × 10⁻21, थर्ड ऑप्शन है 0.023 × 10⁻2.3, फोर्थ ऑप्शन 0.602.3 × 10 की घात 23। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, 6.023 × 10 की घात 23। आठवां प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी। पहला है रॉबर्ट पियरे ने, दूसरा है मैडम क्यूरी ने, तीसरा है हेनरी एव बेकुलर ने, और चौथा है ए एवं बी दोनों।
तो जो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा, उत्तर होगा, वह है ऑप्शन नंबर चौथा, ए एवं बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विलायक है जल, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है ईथर, चौथा है नेफ्थॉन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, जल। 10वां प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? लाल कर देता है, दूसरा है हरा कर देता है, तीसरा है पीला कर देता है, चौथा है नारंगी कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, लाल कर देता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेलवे स्पेशल, एनटीपीसी एवं ग्रुप डी। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं अपने साथियों एवं दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सोडियम तथा पोटेशियम मृदु धातुएं हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जल तथा वायु से भी क्रिया करती है। इस कारण इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। किस किस को? सोडियम तथा पोटेशियम को। और दूसरा पॉइंट है, सोडियम तथा पोटेशियम जल में जलने लगते हैं, जबकि कैल्शियम धातु जल के ऊपर तैरने लगती है। और थर्ड पॉइंट है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु, स्ट्रेटेजिक मेटल भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की तथा गहरा लाल रंग स्ट्रॉन्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। और ओस्मियम सबसे भारी धातु है। प्रमुख धातुएं एवं उनके उपयोग। धातु और उपयोग। धातु में है सोडियम, जिसका सिंबल है Na। सड़क पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लैंपों में उपयोग लाई जाती है कौन सी? सोडियम। तांबा, जिसका सिंबल है Cu, और इसका उपयोग तार, विद्युत के चालन के लिए, बर्तन तथा पन्नी, फॉइल के निर्माण के लिए किया जाता है। और एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल Al है, इसका उपयोग तार, बर्तन, पन्नी, पैकिंग के लिए के निर्माण में अंतरिक्ष व ऑटो उद्योग में होता है। आयरन, जिसका सिंबल Fe है, जिसका उपयोग बर्तन चुंबक जो ट्रांसफार्मर की कोर में प्रयुक्त होती हैं। स्टेनलेस स्टील में भी आयरन का प्रयोग किया जाता है। गोल्डन, जिसका सिंबल है Au तथा आभूषण में भोज्य पदार्थों की सजावट के लिए किया जाता है। पारा, जिसका सिंबल Hg है। दोस्तों, इनका सिंबल पिछली रेलवे ने कई पुरानी एग्जामों में पूछा है, स्पेशल सिंबल। और इनका परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान क्रमांक भार आप पीरियोडिक टेबल से भी याद कर सकते हैं। पारा थर्मामीटर में तथा अतिचालक के रूप में ट्यूबलाइट में Hg वाष्प प्लस आर्गन के साथ आर्गन में भी इसका उपयोग किया जाता है। टाइटेनियम Ti परमाणु व अंतरिक्ष अनुसंधान में तथा हवाई जहाज उद्योग में। प्रश्न क्रमांक 11वां, रक्त का pH मान होता है। ऑप्शन नंबर पहला 6.4, ऑप्शन नंबर सेकंड 4.8, ऑप्शन नंबर थर्ड 7.4, ऑप्शन नंबर फोर्थ 8.4। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा 7.4। 12वां प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। 13वां प्रश्न है, ड्यूटेरियम में होता है 1 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन। दूसरा ऑप्शन है 2 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन। तीसरा ऑप्शन है 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन। चौथा ऑप्शन है 1 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, 1 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन। और 14वां प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व है। पहला हीलियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है पोटेशियम। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, हाइड्रोजन।
15वां प्रश्न है ऑक्सीकरण में ऑप्शन नंबर पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, दूसरा है इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, तीसरा है प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं और चौथा है प्रोटॉन को मुक्त किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। कुछ पॉइंट इस प्रकार से, ईंधन के विभिन्न प्रकार, ईंधन, संगठन और स्रोत। भाप अंगार गैस जिसका संगठन होती है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO से डिनोट किया जाता है, और हाइड्रोजन जिसे H2 से दर्शाया जाता है। स्रोत लाल तप्त कोक पर वाष्प प्रवाहित करने के लिए, और प्रोड्यूसर गैस जिसका संगठन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, और इसके स्रोत हैं रक्त तप्त कोक पर अपर्याप्त वायु प्रवाहित करने के लिए। तेल गैस जो मिश्रण या संगठन होता है मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। दोस्तों इसके साथ साथ आप इनके सिंबल और केमिकल फार्मूले ज़रूर याद रखें। एथिलीन का होता है C2H4, मेथेन का होता है CH4, एसिटिलीन का होता है C2OMH2 और स्रोत है केरोसिन का भंजक आसवन। और ईंधन है कोल गैस जो कि मिश्रण होती है हाइड्रोजन, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन और स्रोत है इसका लकड़ी का भंजन आसवन। और प्राकृतिक गैस जो कि संगठन होता है मीथेन जिसमें 83% प्लस एथेन होता है, और स्रोत है इसका पेट्रोलियम से। LPG, अच्छा LPG की फुल फॉर्म क्या होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूटेन, C4H10 प्लस प्रोपेन जिसका स्रोत है तेल के कुओं से। और बायोगैस या गोबर गैस जिसका संगठन है मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, और स्रोत इसका कार्बनिक अपशिष्ट से। सोलहवां प्रश्न है अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैस हैं। ऑप्शन नंबर पहला नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर दूसरा ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, एवं ऑप्शन नंबर थर्ड नाइट्रोजन तथा मीथेन, ऑप्शन नंबर फोर्थ नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर फोर्थ, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। 70वां प्रश्न है मैग्नीशियम Mg का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर दूसरा सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर थर्ड सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर फोर्थ कर्नालाइट। तो जो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कैरनलाइट। मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है, कर्नाइट की रिएक्शन हो चुका था। 18वां प्रश्न है जल का शुद्ध रूप है। प्रश्न क्रमांक ऑप्शन नंबर पहला समुद्र का जल, दूसरा है वर्षा का जल, तीसरा है नल का जल, चौथा है आशुद्ध जल। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर फोर्थ, आशुद्ध जल। 19वां प्रश्न है पैरासीटामोल एक पीड़ाहारी है, दूसरा है एक प्रतिजैविक है, तीसरा ऑप्शन है एक सल्फा ड्रग्स है, और चौथा है पेट का अल्सर बनाती हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, एक पीड़ाहारी है। 20वां प्रश्न है क्लोरोमाइसेटिन एक प्रकार का है। ऑप्शन नंबर पहला प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक है, सेकंड है पीड़ाहार एनेजेसिक है, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रत्येक अवसाधक है, एंटीडेप्रेसेंट है, या चौथा है प्रतिजीवाणी एंटीबैक्टीरियल है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर फोर्थ,